खरबों कमा रहे हैं, तुम अरबों कमा रहे हो, तुम करोड़ों कमा रहे हो। कराची में 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ के घर खरीद रहे हो। हमारे पास ये सारी रिपोर्टें हैं। कराची के भूखे गुर्बत के मारे गरीब आवाम और शहरी ये मंजर देख रहे हैं, एक लावा पक रहा है। मैं आज एक दाना दोस्त की हैसियत से पीपल्स पार्टी, उसकी सूबाई हुकूमत, वजीर आला मुराद अली शाह, उनकी पूरी टीम और सिंध के वडेरों को मुतनब्बे करने आया हूं, दोस्ताना मशवरा करने आया हूं कि अब ये जुल्म बंद करो जो 12 सालों से हो रहा है। 6 डिप्टी कमिश्नर, 7वां जिला बना, कोई एक डिप्टी कमिश्नर उर्दू बोलने वाला है नहीं। 135 में से गिनती पर गिन ले, उंगलियों पर गिन ले, चंद उर्दू बोलने वाले असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसे ही ना पश्तो बोलने वाले, ना हजारा से ताल्लुक रखने वाले, ना सराइकी, ना गिलगिती, ना बल्ती, ना कश्मीरी, ना बलोची, ना मेमन काठियावाड़ी गुजराती। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए बनी है? ताकि आपके कारोबार खराब, जामा क्लॉथ की सारी दुकानों का एक सिंधी वडेरा मालिक होगा आइंदा आने वाले दिनों और महीनों। मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, ये इसलिए साजिश हो रही है। आम सिंधी का इसमें कोई कसूर नहीं, वो तो पहले ही पिसा हुआ है। मेरी सिंधी बहनें, बेटियां, मेरे भाई, मेरे बेटे, मैं उनसे कहता हूं कि तुम भी होश के नाखून लो। कराची में 12 सालों से एक कतरा पानी नहीं दिया और कोविड के खिलाफ ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक यही काम रह गया है और कोई काम ही नहीं है। भाई तुम्हारा काम SOPs पर अमल दरामद करना है, कारोबार को बंद करना, मईशत का बट्टा बिठाना, ये तुम्हारा काम नहीं है। और फिर चले 6 बजे बंद कर रहे हैं, उसमें भी दोहरा मयार, डबल स्टैंडर्ड। और ये भी कोई सिंधी बोलने वाली या पश्तो बोलने वाली आबादियों और सिंधी बोलने वाले और पश्तो बोलने वाले आवाम का कोई कसूर नहीं है। लेकिन बात ये, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो बात सच है भाई कि ऐसा हो रहा है कि दोहरा मयार। मुझे बताएं, नवाबशाह, लाड़काना, शिकारपुर, दादू, खैरपुर, हैदराबाद से आगे चले जाएं, सक्कर से थोड़ा आगे चले जाएं, तो मुझे बताएं ये सारा जुल्म कराची, हैदराबाद, सक्कर के ताजिरों, दुकानदारों, बेरोजगार नौजवानों, तालिब इल्मों और मासूम बेगुनाह शहरियों के साथ ये जुल्म हो रहा है। बाकी कहाँ हो रही है? वहाँ क्या कारोबार बंद है? क्या वहाँ पर 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है? या तो 5 बजे बंद कराने आते हैं और फिर रिश्वतें भी चले, तय कर लें किसको देनी, किसी एक को दे देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर को भी रिश्वत देनी, SHO को भी देनी, DSP को भी देनी, SSP को भी देनी। और अब तो खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे गुनाहगार कानून ने यह भी सुना है कि दीगर रियासती इदारे भी अब इसमें कूद गए। मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, नाम नहीं ले रहा। दीगर रियासती इदारे भी इसमें कूद गए हैं, वो भी रिश्वतें ले रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? ताकि अकेले मेरी गर्दन ना फंसे। जिन्होंने हाँ कही है, हाँ सब खड़े आपके साथ हैं। तो मेरी आखिरी बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनियां बन रही हैं सिंध के वडेरों जागीरदारों की, जिन्होंने 12 सालों में बिला शिरकत खैरे जो खरबों रुपए की करप्शन की है, खरबों, उसे कहीं तो काम में लाना है, किसी काम में तो लगाना है। तो वो अब आपके कारोबार और तिजारत को बर्बाद करके, आपको मकरूज करके, आपको गुलाम बना के, आप ताजिरों की बची खुची तिजारत और कारोबार को भी हथिया कर बड़ी बड़ी कंपनियां बनानी है। एक ही मालिक होगा,
ये छोटे छोटे दुकानदार और ताजर नहीं होंगे जामा क्लाथ में, अल्लाह वाला मार्केट में, या बनारस की मार्केट या दूसरी। और फिर दोहरा मयार में जिसकी बात कर रहा था कि वो किसी ने सही कहा है कि नाहरी बंद है, शनिवारी खुली हुई है, वो उस आदमी ने सही बात की है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन इसमें आम पख्तूनों का और सिंधी भाइयों का कोई कसूर नहीं। ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये डीसी साहिबान हैं, ये एसएचओ हैं, डीएसपी, एसएसपी और आईजी हैं, कमिश्नर कराची हैं, ये उनको देखना है। दोहरा मयार यानी एक तो सिंध के शहरों के साथ मुनाफरत, जानिबदाराना, मुतासिबाना सलूक, और फिर शहर में भी अगर मुख्तलिफ बस्तियां, मुख्तलिफ कारोबार हैं तो किसी का कारोबार 12-12 बजे तक खुला हुआ है और किसी का कारोबार 5 बजे बंद करा दिया जाता है। ये क्या हो रहा है कि दोहरा मयार, डबल स्टैंडर्ड, ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा भाई। दोहरा मयार नहीं चलेगा। अगर लॉकडाउन है और 5 बजे हमारा कारोबार बंद है तो फिर सबका कारोबार 5 बजे बंद होगा। अगर हमारा 5 बजे बंद तो तुम्हारा भी 5 बजे बंद। ये नहीं हो सकता कि हमारा 5 बजे बंद और तुम्हारा सुबह के 5 बजे तक भी चलता रहे, ये नहीं हो सकता। पहली बात तो ये नोट कर लो, ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। कुत्ता कुत्ता होता है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। ये फर्क, ये तफरीक, ये इम्तियाज, ये तासुब अब ख़त्म करना होगा। और फिर ठेले वालों को नहीं छोड़ा जा रहा। हम साली गैस बंद हो गई, कई इलाकों में कराची की गैस बंद, हम वो लड़े, हम के इलेक्ट्रिक के जुल्म को भुगते हैं, उनके तेजी से दौड़ने वाले बीटरों का मुकाबला करें भाई। हम बिलों की लाइनों में लगे या अपने ये जो कारोबार और तिजारत अब लूटे जा रहे हैं, हम इनको लूटने से बचाएं। क्या क्या करेंगे? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। लावा पक रहा है? कितने ऐसे चोस उर्दू बोलने वाले हैं? मुझे इस बात का गम नहीं, मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका अमल तासुब है, नस्ल परस्ती है, ये महाजरों की और दीगर कौमियतों की जीनोसाइड है, ये उनकी नस्ल कुशी है। कराची सबका शहर है, हर जबान बोलने वाले का शहर है, हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है, ये सबकी मुश्तरका मिल्कियत है, हम सब इसके बेटे हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मगर अगर तुम पाकिस्तानी में फ़र्क करोगे, किसी के साथ बहुत अच्छा सलूक और किसी के साथ इंसानों से, जानवरों से बदतर सलूक करोगे तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। जानिबदारी को ख़त्म करना होगा। और हम अमल दरामद कराएंगे ताजिरों के साथ, हमारे कारकुन, हमारे रज़ाकार, हम गारंटी लेते हैं तुम्हारे अस्पतालों पर हम प्रेशर नहीं होने देंगे। कारोबार से, तिजारत से, मार्केटें, तिजारती मराकज़ खुलने से तुम्हारे अस्पतालों पर प्रेशर नहीं आएगा। तुम ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढने के लिए मारे नहीं फिरोगे। हम गारंटी देते हैं हमारे कारकुन आपके साथ, आपकी मार्केटों में SOPs की अमल दरामद के लिए आपके साथ होंगे। हम आपके साथ हैं, SOPs पर अमल दरामद कराएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कारोबार बंद करना तुम्हारा काम नहीं, SOPs पर अमल दरामद कराना तुम्हारा काम है। हमारा ताउन होगा, ताजिरों का ताउन होगा, दुकानदारों का ताउन होगा। ये नहीं हो सकता कि हमारे कारोबार छीन लो। और फिर ये अगर कराची का कारोबार तबाह होगा तो कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। और कराची कैसे चलता है? अरे भाई, जब कारोबार चलता है तो कराची चलता है, जब तिजारत चलती है तो कराची चलता है। जब कारोबार और तिजारत नहीं चलेगी तो कराची कैसे चलेगा? और जब कराची नहीं चलेगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा?
बिल्कुल सही, तो सीधी सी बात है ना। सही, बिल्कुल सही बात। हैदराबाद कैसे चलेगा? हैदराबाद नहीं चलेगा, सक्कर नहीं चलेगा, कराची नहीं चलेगा, तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? यही तो 3 शहर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। यहीं की तिजारत और कारोबार को तबाह कर रहा है। होश के नाखून लो, अल्लाह का वास्ता, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अब समझ जाओ, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में एक तवाज़ुन कायम करो। सब ज़बान बोलने, जब कराची में सब ज़बान बोलने वाले रहते हैं, ये सब ज़बान बोलने वालों का शहर है, ये कराची पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी का शहर है, बल्कि ये अहलिया ने लाहौर का शहर है। ये अहलिया ने कोयटा, अहलिया ने इस्लामाबाद, अहलिया ने पेशावर, ये उनका भी शहर है। ये इस्लामाबाद का शहर है, ये सबका शहर है। जब सबका शहर है तो पुलिस भी सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ब्यूरोक्रेसी भी सबकी होनी चाहिए। 6 के 6 डीईसी एक ही जबान बोलते हो। हम तासुब नहीं कर रहे, तुम्हारी ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी मुतासिबाना है। वॉट यू सॉ सो शैल यू रीप, जो बोओगे वही काटोगे। होश के नाखुन लो। तुमने 12 सालों में नफरतों के बीज बोए हैं, तो नफरतों के दरख्त और नफरतों के फल निकले हैं भाई। कब तक ये बारिश, इंसान और उसके साथ मेरा तदब्बुर मिलके हम कब तक इस लावे को रोकेंगे? इनके और मेरे हाथ से मामलात निकल जाएंगे, ये हम सब तबाह हो जाएंगे। और कराची में तो हर चीज़ खसो खाशात की तरह बह जाएगी। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि लूटमार और 5,000 से 5-5, 10-10 लाख का जुर्माना, और वो भी अनऑफिशियल, कोई पर्ची नहीं, ऐसी सादा पर्ची, प्राइवेट जेबों में जा रहा है। अरे मेरे पुलिस के एहलकारों, इंतज़ामिया के अफसरों, तुम्हारी जेब में तो जो जा रहा है वो आटे में नमक की बराबर है। असल तो जो माल बना रहे हैं वो तुम्हारे वडेरे, जागीरदार, नाम नेहाद हुक्मरान, जालिम हुक्मरान, मुतासिब हुक्मरान, करप्ट पॉलिटिशियन, वो तुम्हें इस काम पर लगाकर यहाँ के असबाब और वसाइल पर कब्जा करके यहाँ की मार्केटों, दुकानों, तिजारत, कारोबार को खरीद के कॉरपोरेटाइजेशन, कॉरपोरेट सेक्टर कायम कर रहे हैं। ये खिलवाड़ हो रहा है, ये साजिश है। इससे आगाह हो जाएं और इसके खिलाफ सफारा हो जाएं। मैं निकल गया हूं मैदान में, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ बैठूंगा इंशाअल्लाह। और अब आखिरी बात कि कोटा सिस्टम के अंदर, कोटा सिस्टम गैर आईनी 40 साल तक था, 2013 में आईन में ख़त्म हो गया। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाला, क्यों? क्योंकि पीटीआई, अब मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई के भी थोड़े से कपड़े उतारने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनका भी असल रूप बताने की ज़रूरत है। उनका तो सदर है कराची का, सदर कराची का, गवर्नर सिंध कराची का, लेकिन गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस में एक खामोश माहिदा है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी में खामोश माहिदा है कि एमक्यूएम को हमने मिलकर ख़त्म कर दिया, और जो बाकी बची थी वो खुद अपने आप को ख़त्म करने पर तुली हुई है। उनकी अपनी हरकतें भी कोई दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होने वाली नहीं है। मैं थोड़ा सा तो उनको भी कहूँगा, लेकिन आए अब पीटीआई के किरदार पर आ जाए। ये मुकमुका है पीटीआई और पीपल्स पार्टी का। एनआरओ मिल गया है पीपल्स पार्टी को, एक तरीके से पीपल्स पार्टी को एनआरओ दे दिया गया है, और उसके बदले में पीपल्स पार्टी ने उसके बदले में फ्री हैंड दे दिया कराची, फ्री हैंड दिया, कराची उसके हवाले कर दिया। आईन में रास्ते हैं, 18वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, अबे 18वीं तरमीम अगर पड़ी हुई है, हम तुम्हें रास्ते बताते हैं। आईन में ऐसे रास्ते हैं कि वफाक बराह रास्त कराची और मुल्क के कई शहरों को आसानी के साथ उसके जो बुनियादी मसाइल उसको हल वफाक कर सकता है। कोई सूबाई मुख्तारी पर इतना सा हर्फ, इतनी सी आंच नहीं आएगी, ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चौखा है तरीके। बैठो हमारे साथ, हम तुम्हें सिखाते हैं
कैसे चलाना है, कैसे मुख्तलिफ खित्तों, सराइकी, हज़ारा डिवीज़न और सिंध के शहरी इलाकों में जो बेचैनी है उसको कैसे एड्रेस करना है। वो कौमी दायरे से बाहर जा रहे हैं, कल तो जो लंदन में बैठे हुए हैं मुल्क से बाहर, उन्होंने मुल्क के खिलाफ नारे लगाए, रियासती इदारों को गालियां दी। अल्लाह ना करे डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान बनाने वाले, उनकी मौजूदा नस्ल और कराची के सारे मजलूम मिलकर दुहाई दे रहे हैं। तो पीटीआई को भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। किस तरह कि ये मुकमुका ख़त्म करें, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये जो आपने मुता किया हुआ है सही ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। मुजाहिद भाई समझते हैं। हाँ, ये जो मुता किया हुआ है आपने, सियासी मुता, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने सियासी मुता किया हुआ है। कराची को पीपल्स पार्टी को गिरवी रख दिया, दे दिया। अगला मेयर लाने के लिए आप लिख लीजिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कहीं ना कहीं